सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज की क्लास में सीखेंगे कि बैंकिंग किस तरीके से हम जीएसटी में अप्लाई करेंगे। बैंकिंग से हमारा मतलब है कि हमने ट्रांजैक्शन चेक के रूप में की है, यानी कि पार्टी को हमने चेक दिया और चेक नंबर का हमें रिकॉर्ड रखना है। तो किस तरीके से हम चेक के रिकॉर्ड्स को रखेंगे, आइए देखते हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लेजर्स बना दिए ऑलरेडी, जैसे CGST, SGST, परचेज, सेल। अब हमें बनाना है यहाँ पर एक लेज़र जो कि बैंक का लेज़र होगा। बैंक के लेज़र के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं HDFC बैंक, और इसे डाल देते हैं हम बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट में यहाँ फर्म का जो भी अपना अकाउंट नंबर होगा वो पास करा के IFSC यहाँ पर पास कराना है। अगर हमारी टैली ओरिजिनल है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा IFSC कोड डालते हुए ही कि बैंक का कहाँ ब्रांच है। बाकी आप यहाँ पे मैनुअली अभी डाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और सेट ऑल्टर चेकबुक, ये ऑप्शन आपको जरूर यस करना है, क्योंकि यहाँ पर हम चेकबुक का रिकॉर्ड रखेंगे कि चेकबुक की जो हमारी रेंज है वो कहाँ से। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 12/12/01 से 12/12/30, यहाँ तक हम ले लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ चेक्स हैं हमारे पास 30। चेकबुक का नेम आप डाल सकते हैं HDFC बैंक। और यहाँ पर सेट प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको यस करना है, क्योंकि जब हम मैनुअली चेक ना भरकर कंप्यूटराइज चेक भरेंगे तो यहाँ पर हमें चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को पास करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर पास करेंगे तो यहाँ पर हमें चेक की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, डेट किस डिस्टेंस पर है, ये सभी चीज़ें डालनी होगी। लेकिन अगर आप इसके सैंपल को लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। Ctrl+C प्रेस करके ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा कि सैंपल के अकॉर्डिंग अपना डेटा उठाकर यहाँ से फिल कर देगा। अब हमें इसे सिर्फ पास करना है एंटर प्रेस करते हुए। और इसको प्रीव्यू अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे मैसेज आ रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू। हो सकता है आपके पास विद प्रिंट प्रीव्यू मैसेज शो ना हो, तो आप कंप्यूटर से Alt+I प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे से Alt+I प्रेस करने से विद प्रिंट प्रीव्यू हट भी रहा है और आ भी रहा है। तो दिखने का मतलब है कि प्रीव्यू अब इसका दिखेगा। जैसे ही हम इस पर यस प्रेस करेंगे और इसको जूम पे डबल क्लिक करेंगे या कंप्यूटर से Alt+Z को प्रेस करेंगे तो यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल ये दिखा रहा है कि चेक हमारा जो प्रिंट होगा उसमें पार्टी का नाम कहाँ आएगा, अमाउंट्स इन वर्ड्स किधर आएंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आप डबल एस्केप प्रेस करते हुए इसको एंट्री को पास करा दीजिए। स्टेट आपका जो भी बैंक का रिलेटेड है और GST नंबर जो भी बैंक का है वो आप यहाँ से पास करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें पास कराने के बाद, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन कैश के रूप में है, मतलब हमने चेक से ट्रांजैक्शन की है और हमें चेक बुक का नंबर जो हमने ऑलरेडी डिफाइन करा है उससे हमें पेमेंट करना है, तो आप चाहें तो F5 में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या F9 में कर सकते हैं। F9 में हमने ट्रांजैक्शन करते हैं और उसको फिर हम किस तरीके से देखेंगे, आइए देखते हैं। टैक्सेस के लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं और कुछ आइटम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एल्युमिनियम बर्तन का वर्क है और यहाँ पर हमने टैक्स एज्यूम करा है 12%। तो F9 के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं इनवॉइस नंबर का और एक डेट ले लेते हैं 1 सितंबर की। तो यहाँ पर हमें पार्टी नेम लेना है HDFC बैंक। आप चाहें तो सप्लायर यहाँ पे डाल सकते हैं कि सप्लायर का नाम है मिस्टर विकास, जिससे आप परचेज कर रहे हैं। और विकास का जो भी GST नंबर है वो यहाँ से ऑलरेडी जो था बैंक का वो पास हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड डीलर है या रजिस्टर्ड डीलर है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ से हमारी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बैंक में हो रही है, तो बैंक का GST नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुका है। आप चाहें तो पार्टी के नाम के साथ वहाँ पे उसका GST नंबर दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर परचेज लेजर में हमने जैसे ही परचेज पास कराया फिर हमने यहाँ पर 2 बर्तन यहाँ पर हम ले रखे हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का यहाँ पर काम है, एल्युमिनियम फ्राई पैन और एल्युमिनियम कढ़ाई। यहाँ से हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 पीसेज हमने ट्रांजैक्शन करी है। 500 रुपये के हिसाब से एक फ्राई पैन है और 10 कढ़ाई है 900 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर टोटल 14,000 का जो माल है वो परचेज हुआ है। इस पर अगर हम Alt+A से समरी देखें तो यहाँ पर हमें टैक्स समरी दिखाई दे जाती है।
जो भी टैक्स होगा वो हम यहाँ पे पास करा देंगे। हमने यहाँ पर 5% एज्यूम करा था, और अगर आप चाहें तो इसको डिफरेंट टैक्स से भी पास करा सकते हैं। फिलहाल जो आपने टैक्स रेट पास कराना है वो आइटम के अंदर ही पास करा देना है, जो हमने पिछली वीडियो में अभी सीखा था। जैसे हम इसको यहाँ से पास कराते हैं, हम यहाँ से CGST और SGST यहाँ पर पास करा देते हैं। ये सभी चीज़ें पास कराने के बाद नीचे वो पूछ रहा है चेक रेंज। क्योंकि चेक रेंज अभी हम पास कर रहे थे तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा था, नॉट एप्लीकेबल से आपको यहाँ से रेंज ले लेना है, और रेंज हमने ले ली है 121201, क्योंकि पहला चेक है जो हम इश्यू कर रहे हैं। हमने एक परचेज करी है ट्रांजैक्शन चेक के रूप में, और यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट डेट है यानी कि चेक जो पास हुआ है हमारा 1 सितंबर को दिया गया है। जैसे ही हम यहाँ से पास करने की कोशिश करेंगे तो पूछेगा कि आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर अभी नो प्रेस कर देते हैं, एन पे क्लिक करके, और यहाँ से अगर हम GSTR अपनी रिपोर्ट देखें परचेज की GSTR 2, तो हमें यहाँ पर टैक्स अपना दिखाई दे रहा है। क्योंकि ट्रांजैक्शन चाहे आप उधार करें या बैंक से करें या कैश करें, आपका GSTR रिपोर्ट में शो हो जाएगा आपका टैक्स। फिलहाल हम यहाँ पर जैसे कि बैंकिंग पढ़ रहे हैं तो मेन चीज़ है बैंकिंग। बैंकिंग में हम अपना देखेंगे चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर में हमारे पास जो अवेलेबल चेक्स हैं वो है 29, क्योंकि एक चेक हमने अभी ट्रांजेक्शन के रूप में दिया है, जो कि अनरिकंसाइल कॉलम में आ रहा है, क्योंकि अभी बैंक से ये चेक पास नहीं हुआ है। फिलहाल हम पार्टी के नाम से इस चेक को इशू करने के लिए कंप्यूटराइज प्रिंट निकालेंगे, जिसके लिए ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा रहा है चेक प्रिंटिंग का। चेक प्रिंटिंग पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पर जो स्टेटस आ रहा है प्रिंटेड नो का स्टेटस आ रहा है। आप स्पेस प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन ऑल्ट P आप प्रेस करेंगे। ऑल्ट P प्रेस करने के बाद आपसे प्रिंट के लिए पूछा जा रहा है, अभी आपको N प्रेस करना है, और N प्रेस करते हुए यहाँ पे लिखा है प्रिंट चेक, जिसे हमें यहाँ से यस पास कर देना है। जैसे ही हम इसे पास कराएंगे तो हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, और हमें प्रीव्यू में यहाँ पर Alt Z प्रिंट करते हुए यहाँ पर चेक के रूप में हमारा जो अमाउंट है वो शो हो रहा है। इस तरीके से हम चेक प्रिंट कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ से पूरा की पूरा प्रिंट कमांड एप्लीकेबल कर दें तो यहाँ से प्रिंटेड का स्टेटस भी हट जाएगा। ऑल्ट पे प्रेस करते हुए यहाँ से हम अभी यस पे क्लिक कर देते हैं, और हमने ये चेक प्रिंट कर दिया है। और प्रिंट चेक करते ही हमारा यहाँ पे स्टेटस था, पहले प्रिंटेड नो आ रहा था, अब वो हट चुका है। अगर आप प्रीवियस चेक का स्टेटस देखना चाहें कि कितने चेक आप प्रिंट कर चुके हैं, तो कंप्यूटर से F6 कमांड आप दबा सकते हैं। F6 कमांड दबाते ही आपको पुराने चेक के स्टेटस भी दिखने लगेंगे। तो ये था हमारा इसमें चेक प्रिंटिंग। चेक रजिस्टर हमने अभी देखा। फिलहाल वो अभी रिकंसाइल कॉलम में लाना है हमें, जिसके लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन में अपनी पासिंग डेट डालनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2 सितंबर को हमारा चेक जो है वो पास हो गया। 1 तारीख को हमने चेक पार्टी को दिया था और 2 तारीख को वो चेक पास हो गया। तो चेक पास होने के बाद जब हम वापस चेक रजिस्टर देखेंगे तो चेक रजिस्टर में जो अभी अनरिकंसाइल कॉलम में आ रहा था वो रिकंसाइल कॉलम में आ चुका है। तो ये तरीके से हम बैंकिंग में रिकंसाइलेशन करेंगे। और अगर हम इसका डिपॉजिट स्लिप निकालना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। डिपॉजिट स्लिप के लिए हमें एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी होगी, जो कि हम F4 में पास करेंगे। आप चाहें तो F12 करते हुए यहाँ पे यूज़ क्रेडिट डेबिट को ले सकते हैं, और सिंगल एंट्री को यहाँ से नो कर दीजिए। सिंगल एंट्री से मतलब है कि हमारे पास अब दिखाई दे रहा है कि हमने कैश डिपॉजिट कराया है 10,000 रुपये, जो कि हमारा HDFC बैंक में जमा हुआ है। HDFC बैंक में कितनी कितनी करेंसी के डिनोमिनेशंस आपने जमा। सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज की क्लास में सीखेंगे कि बैंकिंग किस तरीके से हम GST में अप्लाई करेंगे। बैंकिंग से हमारा मतलब है कि हमने ट्रांजैक्शन चेक के रूप में की है, यानी कि पार्टी को हमने चेक दिया और चेक नंबर का हमें रिकॉर्ड रखना है। तो किस तरीके से हम चेक के रिकॉर्ड्स को रखेंगे, आइए देखते हैं।
प्रैक्टिकली करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लेजर्स बना दिए ऑलरेडी, जैसे CGST, SGST, परचेज, सेल। अब हमें बनाना है यहाँ पर एक लेज़र जो कि बैंक का लेज़र होगा। बैंक के लेज़र के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं HDFC बैंक, और इसे डाल देते हैं हम बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट में यहाँ फर्म का जो भी अपना अकाउंट नंबर होगा वो पास करा के IFSC यहाँ पर पास कराना है। अगर हमारी टैली ओरिजिनल है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा IFSC कोड डालते हुए ही कि बैंक का कहाँ ब्रांच है। बाकी आप यहाँ पे मैनुअली अभी डाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और सेट ऑल्टर चेकबुक, ये ऑप्शन आपको जरूर यस करना है, क्योंकि यहाँ पर हम चेकबुक का रिकॉर्ड रखेंगे कि चेकबुक की जो हमारी रेंज है वो कहाँ से। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 12/12/01 से 12/12/30, यहाँ तक हम ले लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ चेक्स हैं हमारे पास 30। चेकबुक का नेम आप डाल सकते हैं HDFC बैंक। और यहाँ पर सेट प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको यस करना है, क्योंकि जब हम मैनुअली चेक ना भरकर कंप्यूटराइज चेक भरेंगे तो यहाँ पर हमें चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को पास करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर पास करेंगे तो यहाँ पर हमें चेक की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, डेट किस डिस्टेंस पर है, ये सभी चीज़ें डालनी होगी। लेकिन अगर आप इसके सैंपल को लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। Ctrl+C प्रेस करके ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा कि सैंपल के अकॉर्डिंग अपना डेटा उठाकर यहाँ से फिल कर देगा। अब हमें इसे सिर्फ पास करना है एंटर प्रेस करते हुए। और इसको प्रीव्यू अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे मैसेज आ रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू। हो सकता है आपके पास विद प्रिंट प्रीव्यू मैसेज शो ना हो, तो आप कंप्यूटर से Alt+I प्रेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे से Alt+I प्रेस करने से विद प्रिंट प्रीव्यू हट भी रहा है और आ भी रहा है। तो दिखने का मतलब है कि प्रीव्यू अब इसका दिखेगा। जैसे ही हम इस पे यस प्रेस का नाम कहाँ आएगा, अमाउंट्स इन वर्ड्स किधर आएंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आप डबल एस्केप प्रेस करते हुए इसको एंट्री को पास करा दें।